शुरुआत हम कर रहे हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार से, जो कि अब शुरू हो चुका है। प्रयागराज स्थित बागंबरी मठ में ही उन्हें भू समाधि दी जा रही है। इसके लिए बड़ी संख्या में साधु संत और उनके अनुयायी पहुंचे हैं। अंतिम संस्कार में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने आज स्कूलों की छुट्टी कर दी है। शहरी क्षेत्र के जो स्कूल हैं वहां पर ऑनलाइन ही पढ़ाई की जाएगी। इससे पहले 5 डॉक्टर की टीम ने उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया है। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक बलबीर गिरी उनके उत्तराधिकारी होंगे। और हमारे साथी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, ये अब मसला कई सारे हैं। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मसला है, दूसरा मसला ये है कि वसीयत किसके नाम है और उसमें उत्तराधिकारी का नाम है या नहीं है, और ये कि ये पूरी प्रक्रिया अब कैसे होने वाली है, क्योंकि अखाड़ा सिर्फ एक साधु संतों का समागम ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी रियल एस्टेट भी जुड़ी हुई हैं, जो कई बार विवाद की वजह भी बनती है। देखिए, ऐसा है कि जो सुसाइड नोट है और वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है मीडिया को, तो इसकी फॉरेंसिक जांच करके वो संतुष्ट हुए होंगे, तभी उन्होंने मीडिया के ग्रुप में सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी ने उसको रिलीज किया है। इसका मतलब है कि ये उससे संतुष्ट हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है। ये जो सुसाइड नोट है, इसमें जो बलबीर गिरी हैं उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। ये बागंबरी मठ के उत्तराधिकारी होंगे। अलग अलग जगहों पे कौन बनेगा वो बताया गया है। जो अखाड़ा परिषद है, जो 13-14 अखाड़ों का एक समूह है, उसका चुनाव होता है। सारे अखाड़ों के प्रतिनिधि बैठेंगे, उसकी एक प्रक्रिया है। उसके बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद वो अपने आप अपना पद किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि वो पद लोगों ने मिल करके एक समूह ने चुन के उनको बनाया था। जो मठ है, ये उनका मठ है, जिसके वो हेड थे और उनके गुरुजी से उनको मिला था, और उन्हें अधिकार है कि वो अपने किस शिष्य को देना चाहेंगे। तो ये बलबीर गिरी का नाम वो लिख करके गए हैं उसका उत्तराधिकारी बनाने के लिए। उनकी शव यात्रा, ये जो रुपए पैसे का मामला है, ये हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं मठों के साथ में। जितने भी धार्मिक स्थान हैं, खास करके हम लोग अयोध्या बहुत जाते हैं, और जब भी अयोध्या के कोर्ट में जाइए तो आपको इतने साधु टहलते हुए मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि जो माया मोह से ऊपर उठ गए हैं, जो अहंकार मुक्त हो गए हैं, जिनको सांसारिक चीजों में कोई रुचि नहीं है, वो प्रभु में अपना ध्यान रमा रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये सब जमीनों के झगड़े की पैरवी करने के लिए वहां पे लोग आए हुए हैं। बहुत पहले अयोध्या में एक डीएम थे, उन्होंने एक रजिस्टर तैयार करवाया था कि कितने साधुओं के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। बहुत बड़े पैमाने पे बिहार से और आसपास से अपराध करके लोग आए हैं और मठों में छुप गए हैं, और चेला फलाने बन के, और बाद में वो मठों के उत्तराधिकारी भी कई बार हो जाते हैं, और उनके तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड थे जो बाद में अब वो किसी को दिखाए नहीं जाते। हम लोगों ने बहुत जमाने पहले उसके ऊपर रिपोर्ट की थी। एक बाकायदा रजिस्टर था आपराधिक रिकॉर्ड के साधुओं का, वो खत्म कर दिया गया है। तो मठों में बहुत तरह के झगड़े हैं, कई तरह के झगड़े कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जमीन जायदाद के तो बहुत तरह के झगड़े हैं। ये जो आनंद गिरी आरोप लगा रहे थे नरेंद्र गिरी के ऊपर कि एक 40 करोड़ में उनका कहना था कि जमीन मठ के पास बेच दी है, वहां पे एक टाउनशिप बनी हुई है, वो किसी एमएलए को बेची गई थी, उससे यह विवाद शुरू हुआ। एक और उनके शिष्य थे नरेंद्र गिरी के, उनका नाम था आशीष गिरी, उन्होंने भी ये जमीन बेचने का मसला उठाया था। बाद में एक दिन वो मठ में मरे पाए गए और उनको गोली लगी हुई थी 2 साल पहले तकरीबन। पुलिस ने कहा कि वो बीमार थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी के ऊपर उनकी भी हत्या का आरोप लगा दिया था। इस तरह के बहुत सारे मसले हैं, और एक सबसे बड़ा इशू ये है कि नरेंद्र गिरी जो सारे अखाड़ों के मुखिया थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और सारे प्रदेशों के लोग, इतने पावरफुल लोग उनको जानते थे, बड़े बड़े अधिकारी उनके चरण छूते थे। इस अंदेशे में कि कहीं उनकी कोई वीडियो या तस्वीर उनका शिष्य वायरल ना कर दे, वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर हमें कोई कहे कि आपके एम्प्लॉयर हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दें 2-3 महीने बाद, तो मैं अभी इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा उस मसले को सेटल करने के लिए जो कोई समस्या खड़ी हुई हो।
लेकिन इस प्रत्याशा में कि शायद वो ऐसा कर देगा, तो कोई बहुत पावरफुल आदमी मुख्यमंत्री से बात करेगा, प्रधानमंत्री से बात करेगा, डीजीपी से बात करेगा, वो कहेगा कि आप उसको रोकिए, करने के पहले मुझे ये शक है, उसका कंप्यूटर सीज कर लिया जाए, उसके सोशल मीडिया में जो चीजें कर रहा है उसकी जांच कराई जाए, ताकि मेरे ऊपर कोई आंच ना आने पाए। लेकिन कोई एक इतना बड़ा आदमी जो इतने 13 मठों का, अखाड़ों का नेतृत्व करता हो, जिसमें हजारों लाखों साधुओं की जिसमें भक्ति हो, इतनी जनता की, इतने बड़े बड़े लोग जो पावरफुल रसूखदार हैं उसके चरण छूते हों, वो आदमी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच कराने कहीं कोशिश करने के बजाय आत्महत्या कर लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी कई तरह की चैट्स वायरल हो रही हैं अलग अलग तरह की, यहाँ पर ये बहुत, तो ये बड़ा अजीब सवाल है। बिल्कुल, और ये वाकई में एक बड़ा सवाल है, इसीलिए इनकी जो मौत का रहस्य वो गहराता भी जा रहा है कि आखिर क्या हुआ इस मामले में। और उम्मीद करते हैं कमाल की पुलिस की तफ्तीश पे कम से कम ये सच सामने आए, क्योंकि बहुत जरूरी है इस तरह के अखाड़ों और मठों में क्या कुछ चलता है उसका सच भी सामने आना चाहिए।